जय श्री राम। आपका स्वागत है शाश्वत भक्ति पथ में, जहां हम तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड से एक अत्यंत हृदयस्पर्शी प्रसंग प्रस्तुत कर रहे हैं। श्री राम और लक्ष्मण जी का मार्मिक संवाद। जब माता कैकेयी के वरदानों के कारण श्री राम जी को वनवास जाना पड़ता है, तब लक्ष्मण जी व्यथित हो जाते हैं। वे अन्याय और अधर्म के विरुद्ध संघर्ष करने को तत्पर होते हैं, लेकिन श्री राम जी उन्हें धैर्य, धर्म और कर्तव्य का उपदेश देते हैं। यह संवाद केवल दो भाइयों के प्रेम की कहानी नहीं, बल्कि जीवन के गूढ़ रहस्यों और मर्यादा की शिक्षा का अनुपम उदाहरण है। इस भावपूर्ण प्रसंग को सुनकर आपको न केवल राम लक्ष्मण के अटूट स्नेह का अनुभव होगा, बल्कि जीवन में धर्म और संयम का महत्व भी समझ आएगा। तो इस दिव्य प्रसंग को ज़रूर सुनिए और अपने जीवन में श्री राम के आदर्शों को अपनाने का प्रयास करें। वीडियो को अंत तक देखिए। पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। राजमहल में उल्लास के स्थान पर चिंता और दुख की छाया थी। महाराज दशरथ का हृदय भारी था। माता कैकेयी के हठ ने संपूर्ण राज्य को शोक में डाल दिया था। जहाँ श्री राम जी को अयोध्या का राजा बनाने के लिए राज तिलक की तैयारी की जा रही थी, वहीं अब कैकेयी के दो वरदानों के कारण राजा दशरथ विवश हैं और श्री राम जी इन सब परिस्थितियों को देखते हुए बड़े ही सहज भाव से वन जाने को तैयार हो गए। 14 वर्ष के वनवास की बात को जिसने भी सुना, वह अधीर, अशांत और दुखी हो गया। वहीं श्री राम जी 14 वर्ष के वनवास को बड़े सहज भाव से स्वीकार कर लेते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी जानते हैं कि उनके पिता के वचनों का और माता के आदेश का पालन करना उनका परम कर्तव्य है। लक्ष्मण जी ये समाचार सुनकर बहुत दुखी हुए। उनका शरीर दुख से कांप रहा है, नेत्रों में आंसू भरे हैं। प्रेम से अत्यंत अधीर होकर उन्होंने श्री राम जी के चरण पकड़ लिए। वे ऐसे दीन हो रहे हैं जैसे जल से निकाले जाने पर मछली दीन हो रही हो। हृदय में यह सोच है कि विधाता, क्या होने वाला है? क्या हमारा सब सुख और पुण्य पूरा हो गया है? मुझको श्री रघुनाथ जी क्या कहेंगे? घर पर रखेंगे या साथ ले चलेंगे? श्री रामचंद्र जी ने भाई लक्ष्मण को हाथ जोड़े और शरीर तथा घर सभी से नाता तोड़े हुए खड़े देखा। तब नीति में निपुण, शील, स्नेह और सरलता के साथ सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने ये वचन कहे, हे तात, परिणाम में होने वाले आनंद को हृदय में समझकर तुम प्रेमवश अधीर मत हो। जो लोग माता पिता, गुरु और स्वामी की शिक्षाओं को स्वाभाविक ही सिर चढ़ाकर उसका पालन करते हैं, उन्होंने ही जन्म के होने वाले लाभ को पाया है, नहीं तो जगत में जन्म व्यर्थ ही है। हे भाई, हृदय में ऐसा जानकर मेरी सीख सुनो और माता पिता के चरणों की सेवा करो। भरत और शत्रुघ्न घर पर नहीं हैं, महाराज वृद्ध हैं और उनके मन में मेरा दुख है। इस अवस्था में मैं तुमको साथ लेकर वन चला जाऊं तो अयोध्या सभी प्रकार से अनाथ हो जाएगी। गुरु, पिता, माता, प्रजा और परिवार सभी पर दुख का भार आ पड़ेगा। अतः तुम यहीं रहो और सबका ध्यान रखो। जिसके राज्य में प्यारी प्रजा दुखी रहती है, वह राजा अवश्य ही नरक का अधिकारी होता है। हे तात, ऐसी नीति विचार कर तुम घर रह जाओ। यह सुनते ही लक्ष्मण जी बहुत ही व्याकुल हो गए। उन्होंने व्याकुल होकर श्री राम जी के चरण पकड़ लिए और कहा, हे नाथ, मैं दास हूँ और आप स्वामी हैं, अतः आप मुझे छोड़ ही दें तो मेरा क्या वश है। हे स्वामी, आपने मुझे सीख तो बड़ी अच्छी दी है, पर मुझे अपनी कायरता से वह मेरे लिए पहुँच से बाहर लगी। मैं तो प्रभु के स्नेह में पला हुआ छोटा बच्चा हूँ। हे नाथ, स्वभाव से ही कहता हूँ, आप विश्वास करें, मैं आपको छोड़कर गुरु, पिता, माता किसी को नहीं जानता।
जगत में जहाँ तक स्नेह का संबंध, प्रेम और विश्वास है, जिसको स्वयं वेद ने गाया है, हे स्वामी, हे दीन बंधु, हे सबके हृदय के अंदर की जानने वाले, मेरे तो वे सब कुछ केवल आप ही हैं। धर्म और नीति का उपदेश तो उसको करना चाहिए जिसे कीर्ति, विभूति और सद्गति प्यारी हो, किंतु जो मन, वचन और कर्म से चरणों में ही प्रेम रखता हो, हे कृपा सिंधु, क्या वह भी त्यागने के योग्य है? दया के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने भले भाई के कोमल और नम्रता युक्त वचन सुनकर और उन्हें स्नेह के कारण डरे हुए जानकर हृदय से लगाकर समझाया और कहा, हे भाई, जाकर माता से विदा मांग आओ और जल्दी वन को चलो। लक्ष्मण जी माता सुमित्रा के पास जाते हैं और उनके चरणों में मस्तक नवाते हैं। माता ने उदास मन देखकर उनसे कारण पूछा। लक्ष्मण जी ने सब कथा विस्तार से कह सुनाई। माता सुमित्रा कठोर वचन सुनकर सहम गईं। इसीलिए लक्ष्मण जी माता से विदा मांगते हुए मन में सकुचाते हैं और सोचते हैं कि हे विधाता, माता साथ जाने को कहेंगी या नहीं। परंतु सुमित्रा जी ने कुसमय जानकर धैर्य धारण किया और स्वभाव से ही हित चाहने वाली वाणी से बोली, हे तात, जानकी जी तुम्हारी माता हैं और सब प्रकार से स्नेह करने वाले श्री रामचंद्र जी तुम्हारे पिता हैं। जहाँ श्री राम जी का निवास हो वही अयोध्या है, जहाँ सूर्य का प्रकाश हो वहीं दिन है। यदि निश्चय ही सीता राम वन को जाते हैं तो अयोध्या में तुम्हारा कुछ भी काम नहीं है। गुरु, पिता, माता, भाई, देवता और स्वामी, इन सब की सेवा प्राण के समान करनी चाहिए। फिर श्री रामचंद्र जी तो प्राणों के भी प्रिय हैं, हृदय के भी जीवन हैं और सभी के स्वार्थ रहित सखा हैं। जगत में जहाँ तक पूजनीय और परम प्रिय लोग हैं, वे सब राम जी के नाते से ही पूजनीय और परम प्रिय मानने योग्य हैं। हृदय में ऐसा जानकर हे तात, उनके साथ वन जाओ और जगत में जीने का लाभ उठाओ। हे पुत्र, मेरे समेत तुम बड़े ही सौभाग्य के पात्र हुए जो तुम्हारे चित्त ने छल छोड़कर श्री राम जी के चरणों में स्थान प्राप्त किया। संसार में वही युवती स्त्री पुत्रवती है जिसका पुत्र श्री रघुनाथ जी का भगत हो, नहीं तो जो राम से विमुख पुत्र से अपना हित जानती है वह तो बांझ ही अच्छी है। संपूर्ण पुण्यों का सबसे बड़ा फल यही है कि श्री सीताराम जी के चरणों में स्वाभाविक प्रेम हो। राग, रोग, ईर्ष्या, मद और मोह, इनके वश स्वप्न में भी मत होना। सब प्रकार के विकारों का त्याग कर मन, वचन और कर्म से श्री सीताराम जी की सेवा करना। तुमको वन में सब प्रकार से आराम है, जिसके साथ श्री राम जी और सीता जी स्वरूप माता पिता हैं। हे पुत्र, तुम वन में वही करना जिससे श्री राम जी और सीता जी सुख पावें और पिता, माता, प्रिय परिवार तथा नगर के सभी सुखों को भूल जाएं। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुमित्रा जी ने इस प्रकार श्री लक्ष्मण जी को शिक्षा देकर वन जाने की आज्ञा दी और फिर यह आशीर्वाद दिया कि श्री सीता जी और श्री रघुबीर जी के चरणों में तुम्हारा निर्मल, निष्काम और अनन्य प्रेम नित नित नया हो। माता के चरणों में सिर नवाकर श्री लक्ष्मण जी तुरंत ही वहाँ चले गए जहाँ श्री रामचंद्र जी थे और प्रिय का साथ पाकर मन में बड़े ही प्रसन्न हुए। श्री राम जी और सीता जी के सुंदर चरणों की वंदना करके वे उनके साथ चले और राजभवन में आए। यह प्रसंग हमें जीवन में विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य और मर्यादा बनाए रखने की प्रेरणा देता है और एक पुत्र का परम कर्तव्य है कि वह अपने पिता की आज्ञा का पालन करे, चाहे वह कितनी ही कठोर क्यों न हो। जय श्री राम।